सामने विराजमान है सगड़ा डिस्ट्रिक्ट संबलपुर उड़ीसा से आए हुए 32 वर्षीय लिंगराज गारतिया जी। पेशे से रेलवे में असिस्टेंट यार्ड मास्टर है। इन्होंने बीए किया हुआ है और ये भारत के राष्ट्रपति बनना चाहते हैं। बिल्कुल प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हाँ, क्योंकि इन्होंने कहा है कहीं पर कि ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहते हैं देश में, और जब वो बन जाए तब आप बनना चाहते हैं। क्यों आप चाहते हैं कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो देश में? इसीलिए मैं उसके लिए देश के लिए नहीं, मैं अपने लिए बात करता हूँ, क्योंकि मैं जो सोचता हूँ मेरे को लगता है कि मैं सही सोचता हूँ और मैं देश को अच्छा दिशा दे सकता हूँ। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको लिंगराज जी, आपके ख्यालातों की वजह। हमारे पास एक वीडियो क्लिप है आपका, पहले उसे देख लें फिर आपसे बातचीत करेंगे। आज हमारी केबीसी की टीम आ पहुंची है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से तकरीबन 408 किलोमीटर दूर कटनी। रेल, भारतीय रेल जो पूरे देश को एक दूसरे से मिलाती है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, और हमारा अगला कंटेस्टेंट जो है वो इसी रेल के यार्ड सेक्शन में काम करने वाला कंटेस्टेंट है। लिंगराज जी, हमें ये बताइए कि आपका जो प्रोफेशन है, जो आप काम करते हैं, वो उसमें क्या करते हैं आप? मैं जहाँ पर काम करता हूँ उसको आप एक सीधी सी भाषा में बोल सकते हैं। उसको हम किसी कंपेयर करें तो उसको आप बोलेंगे अस्पताल, रेलगाड़ी का अस्पताल। जैसे आदमी का कहीं पर भी जैसे कोई इलाज होता है, वहाँ पर मालगाड़ियों का इलाज होता है। ये संक्षेप में मैंने रेलवे ज्वाइन करने के बाद ये पाया कि मैं इससे बेहतर जॉब कर सकता था, और यही बात मेरे को अंदर से महसूस होती है कि मैं जिंदगी से ज़्यादा चाहता था और मेरे को मेरे कैपेबिलिटी के हिसाब से मेरे को कम मिला। कभी कभी लगता है कि इतना डेडिकेटली हम लोग काम कर रहे हैं इसके प्रति, और बदले में वो चीज़ हमको नहीं मिल रही जो हमको मिलना चाहिए। सही बात, मैंने इवन ये सोचा है कि मैं प्रेजेंट जॉब से रिजाइन दे दूँ और जो होगा देखा जाएगा, लेकिन ऑप्शन भी मेरे पास फिलहाल नहीं है। मेरा उद्देश्य सिर्फ वहाँ पर आने का ये है कि मैं बच्चन जी के सामने 13 सवाल का सही जवाब देना चाहता हूँ, और मैं अपने लिए एक अच्छा सा घर लेना चाहता हूँ, और मेरे फादर के लिए लग्जरियस कार लेना चाहता हूँ, जो कि मैं पिछले 9 साल की नौकरी के दौरान नहीं कर पाया। लिंगराज जी, क्या लगता है कि कितने पैसे जीत पाएंगे आप? कौन बनेगा करोड़पति में जिससे आपकी जिंदगी बदल जाएगी? मेरे को तो ये लगता है कि मैं केबीसी हॉस्पिटल पर बैठकर 50 लाख रुपए जीत सकता हूँ। लिंगराज जी का मानना है कि अगर वो कौन बनेगा करोड़पति के सीट पे 50 लाख रुपए जीत पाएंगे तो उससे उनकी जिंदगी बदल जाएगी। मैं शादाब समीर, केबीसी टीम की तरफ से कैमरामैन महेश के साथ कटनी से। बहुत बहुत बधाई आपको लिंगराज जी, आप यहाँ तक आप पहुँचे हैं। आपने कहा कि तसल्ली नहीं हो रही जिस काम पे आप लगे हुए हैं, और आपको लग रहा है कि आपको जीवन से और कुछ मिलना चाहिए था। जी डेफिनेटली। मैं घर का हम 5 भाई बहन थे, और उसके चलते मैं घर का बड़ा लड़का था, और बड़े लड़के होने के नाते मेरी जिम्मेदारी कुछ ज़्यादा ही मैं खुद बात को समझता था कि मेरे फादर के ऊपर जिम्मेदारी कुछ ज़्यादा ही है, और मेरे बड़े लड़के होने के नाते मेरे को उनकी जिम्मेदारी को बांटना चाहिए मेरे साथ। इसीलिए यही सोच के जब मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया 2000 में, उसके 2 साल बाद मैं रेलवे ज्वाइन कर दिया, और वहीं पर वर्तमान में अभी हूँ। जी, यदि आप मान लीजिए आप रेलवे में ना होते, कहाँ जाना चाहेंगे? एक्चुअली फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं तो ये सोचता हूँ कि मुझे इंडियन सिविल सर्विस में होना चाहिए था, अगर मेरी परिस्थिति मेरे साथ होती तो। जी, कभी आपने सोचा कि इस इम्तिहान के लिए मैं तैयारी करूं और फिर जाने का प्रयत्न? हाँ, मैं सोचा हूँ, लेकिन मैं ये अपने आप को पाया हूँ रेलवे में काम करने के बाद हम 8 घंटे जैसे नौकरी करते हैं उसका पूरा एकदम एडजस्ट हो जाते हैं, थोड़े थक जाते हैं, और हमारे घर में सोना ही पसंद करते हैं, और घर में आके जैसे ड्यूटी के घर में आके खूब आराम करते हैं। मेरी पत्नी ये नहीं बोलती है कि छोटे हो जाइए क्या करें जी, तो लेकिन वो मैं उसको बोला भी हूँ मेरी पत्नी को कि हम लोग का नेचर जब ऐसा कि हम थक जाते हैं, पूरा 8 घंटा विद कंसंट्रेशन काम करते हैं, पूरी लगन के साथ काम करते हैं, तो डेफिनेटली आदमी थक ही जाएगा। नहीं फिजिकल हमको ज़्यादा कोई काम नहीं करने वाला फिजिकल, हमको बस मेंटली दिमाग लगाते रहना होता है। खोपड़ी भंजन जिसको बोलते हैं हम लोग अपनी भाषा में। खोपड़ी भंजन। तो आप अपने साथ यहाँ किसको लाया? मेरे पिताजी हैं। पिताजी को लाया। नमस्कार, आपका शुभ नाम सर? महेश्वर गढ़तिया। महेश्वर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बिग हैंड फॉर महेश्वर गढ़तिया। तो लिंगराज जी, यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं 13 प्रश्न आएंगे, 5,000 रुपए से शुरुआत होगी, और बढ़ते बढ़ते 13वां प्रश्न 5 करोड़ रुपए का। 4 लाइफ लाइन है आपकी। हमारे आज के एक्सपर्ट एडवाइजर स्टूडियो में है श्री अजीत राणा जी। अजीत राणा जी नमस्कार, और बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार फिर हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार अमित जी। नमस्कार अमित जी।
ये बड़ा नया कोई शब्द है, ये केबीसी को भी लागू होगा आपको लगता है? ये खोपड़ी भंजन, ये क्या खोपड़ी भंजन माने खोपड़ी भंज हो जाती है इसका खोपड़ी भंजन है, तो इस शो में मनोरंजन में उसका रूपांतर होना चाहिए। अच्छा, इसको यदि मनोरंजन में डाला जाए तो क्या होगा? अगर जो खोपड़ी भंजन होगा उसके बाद अगर कुछ जीत जाओगा उसका मनोरंजन होगा। वाह, क्या बात है। तो सबसे पहले लिंगराज जी, आप अपनी खोपड़ी का व्यंजन कीजिए और बताइए जो आपका पड़ाव है, ये मन चाहा पड़ाव, ये कहाँ लगाना चाहेंगे? छठे नंबर पे। ओके, छठे प्रश्न पे 1,60,000 रुपए पे कंप्यूटर जी लिंगराज जी अपना मन चाहा पड़ाव लगाना चाह रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक तो हम पहुंच ही जाएंगे। चलिए शुभारंभ करते हैं, कौन बनेगा करोड़पति? लेट्स प्ले विद मिस्टर लिंगराज राठिया। 5,000 रुपए के लिए पहला प्रश्न किया। दिन के किस वक्त निकलने वाले जुलूस को प्रभात फेरी कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए इवनिंग, बी आफ्टरनून, सी डॉन या डी डस्क। आज दोपहर, भोर या गोधूली। इट इज सी डॉन, सी भोर। फाइनल आंसर ताला लगा दिया जाए? मेरा जी सी भोर पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही है आपका। 5,000 रुपए विजेता हो गए।